My dear students, very welcome to all of you in your Biome Academic and Spiritual Science classes. My 11th class, dear students, today I am with new concept about shoot system of plant in chapter morphological structure of प्लांट एंजियोस्पर्म मीन्स यहाँ पे बेटा हम लोग एंजियोस्पर्म प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे थे। आज उस लेसन के अगले कंसेप्ट अभी हम लोगों ने शूट सिस्टम देखा, अब हम लोग जो है रूट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टू नो इट परफेक्ट एंड फुल्ली वी हैव टू फोकस ऑन दिस द डिजिटल बोर्ड, द सिस्टम द स्टेम ऑफ व्हाट। स्टेम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। स्टेम किस में आता है? ये जो है शूट सिस्टम में आता है। किस में आएगा? शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में किसकी स्टडी होती है? स्टेम की। ठीक है, स्टेम क्या है सबसे पहले हमको यही जानना है। डियर स्टूडेंट, वी हैव टू फोकस ऑन दिस लाइन्स। Anyone can ask what is stem। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करें, सॉल्व करें, तो हमको स्टेम के बारे में मोर ओवर स्टडी जानकारी मिल सकती है जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। मैंने उसको पॉइंट्स को आइसोलेट किया ताकि इजीली आप उसको एब्जॉर्ब कर सकें, लर्न कर सकें, पढ़ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका शूट सिस्टम में स्टेम आता है। ठीक है, स्टेम जानने से पहले जरा आइए हमारे एनसीईआरटी में जो फिगर दिया है उसके बारे में देख लीजिए। बेटा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर जो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये पोर्शन दिया है, ये देख रहे हैं, इस लाइन के नीचे हमारा क्या था? ये था शूट सिस्टम। इधर क्या था? ये रूट सिस्टम। यहाँ पर रूट सिस्टम लिखा भी है और ऊपर क्या है? ये शूट सिस्टम है। आप खुद देख रहे हैं कि शूट सिस्टम में क्या क्या है। यहाँ पे आप हमें बर्ड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये नोड्स हैं, ये नोड है, 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 ये है, ये है, ये है, ये है, ये सभी नोड्स हैं। यहाँ भी नोड है। आप क्या देख रहे हैं? हर नोड्स के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये क्या आता है? ये इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, यहाँ भी इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड है। और इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? नोड से ही क्या निकलते हैं? बर्ड्स डेवलप करते हैं। बर्ड्स आप यहाँ भी देख रहे हैं, बर्ड्स आप यहाँ भी देखेंगे, ये भी बर्ड्स ही हैं। फर्क क्या है? ये बर्ड्स क्या है? टर्मिनल है, और ये बर्ड क्या है? एक्सिलरी है। ये एक्सियल बर्ड है और ये क्या है? ये टर्मिनल बर्ड है। ये टर्मिनल बर्ड है। अब आप क्या देखते हैं? इसी जो एक्सियल बर्ड होता है, इसी से क्या होती हैं? साइड ब्रांचेस और लीफ डेवलप करती है। तो ये क्या है? ये लीफ है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये लीफ है। ये स्ट्रक्चर क्या है? लीफ है। ये आपकी लीफ है, ये आपकी लीफ है। ठीक, इसके बाद फिर आप क्या देखेंगे आगे? ये तो स्टेम है। स्टेम क्या होता है? स्टेम जब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है? और वो स्टेम हो जाता है। अब जब आप देख रहे हैं, क्लोरोफिलस भी होता है। ये सब ग्रीन कलर का है, इसलिए क्लोरोफिलस है। यहाँ पे क्या है? साइड ब्रांच से क्या है? फ्रूट डेवलप कर रहा है। ये आपका फ्रूट है, और साथ साथ यहाँ पे फ्लावर है। ये क्या है? ये आपका फ्लावर है। ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर जो है ये इंडिकेट किया गया फ्लावर है। और ये क्या है? ये फ्लोरल बर्ड्स हैं, फूलों को पैदा करने वाली कलिकाएं, ये फ्लोरल बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये ग्राफिकल इसका स्टेम का स्टडी किए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये जो है ये स्टेम्स क्या होते हैं। फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दें, फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे जिससे आप इजीली क्या काम करें? स्टडी कर सकें। उस फिगर को हम डिलीट कर देते हैं, वो हाइड कर देते हैं। यहाँ देखिए, स्टेम क्या है? स्टेम इज
ए असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग। स्टेम क्या होता है? ये जो प्लांट होता है, प्लांट का असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट माने वह पार्ट यस वो पार्ट जो कि एक्सिस से यानी एरियल पार्ट में जो मेन एक्सिस होता है उस एक्सिस से जो डेवलप करता है, जो मेन पार्ट होता है वहां से क्या करता है, ये डेवलप करेगा। तो ये जो मेन पार्ट है वहां से डेवलप करता है, और डेवलप करने के साथ साथ क्या बियर करता है, ये लीव्स को बियर करता है, फ्लावर्स को बियर करता है और फ्रूट्स को बियर करता है। सेकंड कैरेक्टर जो स्टेम का है, स्टेम वह है जो डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो प्लीम्यूल होता है वहां से डेवलप करता है। अगर आप किसी डाइकोटिलीडन का क्या देखें, एम्ब्रियो देखें, तो एम्ब्रियो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर 2 कोटिलीडन होंगे और 2 कोटिलीडन, ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो में यहाँ जो पोर्शन टिश्यू होती है, ये होती है आपकी रूट कैप, और यहाँ जो टिश्यू होगी ये होगी रेडिकल की। लेकिन यहाँ पे जो टिश्यू होती है वो प्लीम्यूल होती है। इसी प्लीम्यूल से क्या होता है, ये हमारा जो सूट सिस्टम है वो डेवलप करता है। ठीक है, तो प्लीम्यूल से ये डेवलप करता है। आप देखते हैं प्लीम्यूल, यहाँ पर ये वाला पोर्शन प्लीम्यूल है। आगे देखिए जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, जो सूट सिस्टम है या जो स्टेम है, वो स्टेम बियर्स क्या क्या बियर करता है, नोड्स को बियर करता है, गांठों को बियर करता है। इस नोड का डेवलपमेंट जो क्या होता है, एक्सेलरी बड से होता है, और एक्सेलरी बड से क्या डेवलप करता है, लीव्स डेवलप करते हैं और ब्रांचेस जो है डेवलप करती हैं। 2 नोड के बीच में जो क्या होता है, इंटरनोड्स होते हैं। 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होता है। तो ये बियर क्या करता है, पहले आप जान लीजिए। नोड्स को बियर करता है, इंटरनोड्स को बियर करता है, बड्स को बियर करता है, लीव्स को बियर करता है, फ्लावर को बियर करता है, फ्रूट्स को बियर करता है और ब्रांचेस को बियर करता है। ठीक है, तो जब नोड्स को बियर करता है तो नोड्स क्या होता है, नोड डेवलप्स बाय एक्सेलरी बड्स। ये नोड्स जो है ये एक्सेलरी बड्स के द्वारा डेवलप करते हैं, और इस एक्सेलरी बड से क्या डेवलप होता है, लीव्स डेवलप होते हैं और उसकी साइड ब्रांचेस जो है वो डेवलप करती हैं। इंटरनोड क्या होता है, ये एक इलांगेटेड पार्ट होता है बिटवीन 2 नोड्स, जो इसके इलांगेशन से क्या होता है, ग्रोथ इन लेंथ ऑफ स्टेम। स्टेम के लेंथ में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ये जो बड है, ये बड्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 2 प्रकार के बड होते हैं। एक एक्सियल बड होता है जिससे लीव्स और साइड ब्रांचेस डेवलप करती हैं, और दूसरा टर्मिनल बड होता है जिससे फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट में सीड ये डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लीव्स, एंजियोस्पर्म में जो लीव्स होता है बेटा, ये 2 प्रकार की होती है। एक सिंपल लीफ होती है, अभी आगे लीफ वाले चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे, और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड लीफ होती है। ठीक है, जो फ्लावर होता है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स आर द व्हाट, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स आर मार्गल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक अद्भुत संरचना होती है जो जनन अंग को प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी आवृत्तिबीजी में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, वो पौधे का प्रजनन अंग होता है, क्योंकि इसी में स्टामेन और पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लावर में जो ओवरी होती है, ओवरी से ही फ्रूट बनता है। लेकिन अगर ओवरी से न फ्रूट बने बल्कि किसी प्रोडक्ट पार्ट से अगर फ्रूट बना है, उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि एप्पल। और अगर ओवरी से फ्रूट डेवलप कर रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि मैंगो। इसके बाद क्या होता है, जो स्टेम है, स्टेम जो है अपने ब्रांचेस को भी बियर करता है, और यही ब्रांचेस क्या करते हैं, कैनोपी यानी वितान पौधे का जो है क्या करते हैं, ऊपरी जो छायादार भाग है उसका निर्माण करते हैं, उसको कैनोपी बोलते हैं। आगे देखिए, इसके बाद है जो एक्सिस होता है, जो एक्सिस होता है किसका, इस प्लांट का जो एक्सिस होता है किसका, एंजियोस्पर्मिक
स्टेम का जो मेन एक्सिस होता है, इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में, वो शूट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, क्लोरोफिलस होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड स्वयं बनाता है। तो जब तक वो सॉफ्ट है, क्लोरोफिलस है, वो शूट है। लेकिन जब उसमें लेटर ऑन क्या होता है, जब वो वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन हो जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्टेम कहते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेम के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब बारी आती है कि जरा हम स्टेम का फंक्शन भी तो जान लें। तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन के बारे में जब अध्ययन करेंगे, ये हम फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस विथ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यानी इसका मुख्य कार्य होता है स्टेम का कि यह पत्तियों को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को फैलाए, अपनी ब्रांचेस को फैला करके अधिक से अधिक मात्रा में पत्तियों की संख्या बढ़ाए, फूलों की संख्या बढ़ाए और फलों की संख्या बढ़ाए। यह मेन फंक्शन होता है स्टेम का। जो अदर फंक्शन होते हैं उसमें मेन अदर फंक्शन में कंडक्शन आता है। क्या आता है? कंडक्शन। किस बात का कंडक्शन? वाटर का कंडक्शन थ्रू जाइलम टिश्यू, फूड का कंडक्शन थ्रू फ्लोएम टिश्यू, मिनरल्स का कंडक्शन थ्रू व्हाट? जाइलम टिश्यू। यानी क्या करेगा? रूट हेयर्स के द्वारा मिनरल्स को कैपिलरी वाटर से सक करेगा और सक करके उसको जो है जाइलम टिश्यू के द्वारा प्लांट्स के एपेक्स तक वो उसको क्या करेगा? सप्लाई करेगा। इसके बाद क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट्स पार्ट, it also participates in photosynthesis, and photosynthesis is a biological process in which plants manufacture their own food with help of sunlight in presence of chlorophyll and inner contents like carbon dioxide and water etc. इन सब के सहायता से फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन का संग्रह करना। तीसरा क्या होता है? सपोर्ट। किसको सपोर्ट देता है? इस पर जो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स अटैच होते हैं उनको हैंग करने में, अटैचमेंट में क्या करता है? सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन किसका करता है? यस, प्रोटेक्शन करता है। किसको प्रोटेक्ट करेगा? स्टेम प्रोटेक्ट करता है जो पार्ट्स इसको जो इससे अटैच होते हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे? कैसे वो अटैच रह पाएंगे? इसके बाद नेक्स्ट चीज है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टेम क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी भाग लेता है। जो किस पार्ट के द्वारा आता है? प्रोपाग्यूल्स। जिन पौधों के तनों में कुछ क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक नेचर के क्या कहते हैं? स्कल्स, या वो स्कल्स बनते हैं, जैसे आलू में उसकी आंखें। इसी प्रकार से जो कलिकाएं, साइड बर्ड्स होती हैं, वो सब क्या होते हैं? वो प्रोपाग्यूल्स या प्रजनक कहलाते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं प्रजनक। तो प्रजनकों की सहायता से इनमें क्या होता है? सामान्य सूत्री विभाजन होता है और सूत्री विभाजन द्वारा क्या करते हैं? ये डेवलप करके न्यू प्लांट में डेवलप कर जाते हैं। इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना, एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्लियर है, लेकिन प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहा जाता है। ठीक है। अब इतना जानने के बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, तो बेटा नेक्स्ट पेज में हमारी एनसीईआरटी के पहले पॉइंट पे लिखा है कि प्लांट और स्टेम में क्या आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उस पहले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट में क्या होते हैं, हम डिफरेंशिएशन किस आधार पे कर सकते हैं? तो ये पर्टिकुलर उसके पार्टिकुलर्स हैं जिसके आधार पे हम क्या करेंगे? स्टेम और रूट में डिफरेंस एस्टेब्लिश करेंगे। तो पहला है ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे हम रूट और स्टेम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से होता है, जबकि रूट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के रेडिकल से होता है। दूसरी चीज, स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट में एब्सेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। बियर्स, बियरिंग के आधार पे कि कौन से रूट या शूट क्या क्या बियर करते हैं, उस आधार पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेम क्या करता है, वो बर्ड्स को बियर करता है, लीव्स को बियर करता है, फ्लावर्स को बियर करता है और फ्रूट्स को बियर करता है।
जबकि स्टेम क्या करता है, रूट ऐसा कुछ नहीं करता। रूट प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट को क्या करता है, बियर करता है। इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद वो भी चीजें उससे अटैच होती हैं, लेकिन अभी जो प्राइमरी बात है वो ये है। अब इसमें दो जियोट्रॉपिज्म होता है, द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स जियोग्राफिकल या टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ उन्मुख होने या उससे विमुख होने की जो टेंडेंसी होती है वो जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेम में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, अर्थात स्टेम एक ऐसा पार्ट होता है जो अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी एरियल पार्ट ऊपर ग्रो करता है। जबकि रूट्स में क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। मीन्स जो रूट्स के पार्ट होते हैं, रेडिकल क्या करता है, इट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यह धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ग्रो करता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इज द टेंडेंसी ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स टू मूव टुवर्ड्स लाइट, सनलाइट आर अपोजिट टू सनलाइट। यदि सनलाइट के टुवर्ड्स अगर टेंडेंसी है मूव करने की तो उसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, और अगर नेगेटिव है, अगेंस्ट है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। तो इस प्रकार से स्टेम में हम जानते हैं कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है और रूट में नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज को देखते हैं। इस पेज में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम मॉडिफाई होने के बाद क्या बनता है, किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए ही जो स्टेम होते हैं वो अपने को मॉडिफाई करते हैं। अब ये मॉडिफिकेशन क्या है, देखिए पहला मॉडिफिकेशन है, इधर देखिए, पहला है टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरिनेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आइए स्टोरेज ऑफ फूड पे क्या है। स्टोरेज ऑफ फूड में क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, जो जमीन के नीचे स्टेम के भाग होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर फूड को स्टोर करते हैं। किस लिए करते हैं, अपने जीवन अवधि को विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, जिससे कि वो बहुवर्षीय यानी बहुत सारे सालों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखें। इसी चीज को पेरिनेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो फूड को अंडरग्राउंड स्टेम जो फूड को स्टोर करते हैं, उसमें एग्जांपल आता है पोटैटो का, आलू का, और जिंगर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, जमीकन, सूरन एंड कोलोकेशिया, जिसको अरुई कहते हैं। ठीक है, अरुई बंटा इसी में सब आएंगे। ये सब क्या है, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो फूड स्टोरेज के नाते क्या होते हैं, स्वल्प हो जाते हैं, और जनरली हम लोग इसी स्टेम को फूड के रूप में एज ए वेजिटेबल इसे हम यूज करते हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन होता है क्लाइंबिंग के आधार पर। कुछ पौधे चढ़ने के लिए किसी आधार पर क्लाइंब करने के लिए क्या करते हैं, वो कुछ स्टेम अपने आप को टेंडल में, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं प्रतान, टेंडल में मॉडिफाई कर लेते हैं। अब टेंडल क्या होता है, टेंडल जो है डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड्स। टेंडल क्या होता है, प्लांट के जो एक्सिलरी बड्स होते हैं उससे डेवलप करता है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंडर लाइक स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन प्लांट टू क्लाइंब, ये पौधों को किसी आधार से लिपट करके ऊपर चढ़ने में मदद करता है। इसमें क्या आते हैं, ये कद्दू कुल के जो सब्जी वाले पौधे हैं उसमें इस प्रकार के टेंडल डेवलप करते हैं। तो ये कद्दू कुल में कौन कौन से पौधे हैं, इसमें कोकुम्बर है, खीरा है, पंपकिन, कद्दू, कोहड़ा ये है, और वाटरमेलन, तरबूजा, खरबूजा, ये सब जो है ये आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए क्लाइंबिंग नेचर वाले मॉडिफाइड स्टेम्स। अब आया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करता है, पिछले पॉइंट पर भी प्रोटेक्शन का नाम आया था। यह कैसे प्रोटेक्ट करता है, बाई मॉडिफाइंग इनटू थॉर्न, कांटों में रूपांतरित होकर के पौधे क्या करते हैं, ये जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं, जो घास को चरने वाले जो पशु होते हैं,
उनको चलने से अपने को बचाते हैं कांटों की सहायता से। भैया हमको खाओगे तो हम कांटा बन के तुम्हारे मुंह में धंस जाएंगे, और धंस जाएंगे तो तुम्हारा मुंह में इन्फेक्शन होगा, तुम फिर कई दिन तक चारा नहीं खा पाओगे। इसलिए थॉर्न के रूप में क्या करते हैं, अपने को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब ये थॉर्न क्या होता है बेटा, थॉर्न डेवलप्स फ्रॉम सेम एक्सिलरी बर्ड्स, जैसे क्लाइंबिंग ये टेंडल्स जहां से डेवलप करता है वैसे ही क्या होते हैं ये भी एक्सिलरी बर्ड से ही डेवलप करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं। वुडी माने कठोर होते हैं, और लकड़ी जैसा काठ जैसे होते हैं, स्ट्रेट सीधे होते हैं एंड पॉइंटेड नुकीले होते हैं, तभी तो कांटा बनेंगे, थॉर्न बनेंगे। तो ये होता है। और हेल्प क्या करता है, प्लांट्स हेल्प्स प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स को ब्राउज करते हैं, चरते हैं, चबा ले जाते हैं, उनसे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो थॉर्न में मॉडिफाइड स्टेम का एग्जांपल है ग्रेप वाइन, अंगूर की लता, साइट्रस, खट्टे टेस्ट वाले कौन, लेमन, ऑरेंज, मौसमी, ये सब क्या आते हैं, ये सब जो है ये साइट्रस कुल में आते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये इनका स्टेम जो है थॉर्न में कन्वर्ट हो चुका होता है। एंड बोगनवेलिया, बोगनवेलिया से आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे। अक्सर लोग अपने दरवाजों पर, गेट पर जो है शो प्लांट के रूप में इसको जो है लगाते हैं। तो बोगनवेलिया है। इसके अलावा फिर है फ्लैटेंड एंड क्लोरोफिलस। जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होता है उसमें क्या होते हैं, तने जो है फ्लैटेंड चपटे हो जाते हैं, और एंड क्लोरोफिलस और हरे होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। मींस क्लोरोफिल होगा तब तो फोटोसिंथेसिस करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो इस प्रकार से फ्लैटेंड एंड क्लोरोफिलस मॉडिफिकेशन स्टेम वाले की क्या खासियत होती है, इसमें प्लांट आते हैं अकोन्सिया एंड कैक्टस। और जनरली क्या होते हैं, ये एरिड जोन, एरिड माने जहां सूखा पड़ता है, सूखा ड्राई एरिया में उगने वाले पौधे होते हैं। अकोन्सिया जिसको हम नागफनी कहते हैं, कैक्टस जिसे आप कैक्टस कहते हैं, देखते हैं अक्सर मेडिकल कॉलेजों में या लोग हॉस्पिटल में पेशेंट के रूम में इनको लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं टू कंप्लीट इट्स डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होते हैं, ये C4 प्लांट कहलाते हैं। C4 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या करते हैं, ये डे टाइम में क्या करते हैं, डे टाइम में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट टाइम में एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो ग्लूकोज का अपना C3 साइकिल कंप्लीट करते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इस पर हम लोग अच्छी तरह चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलत फहमियां हैं हमारे बहुत सारे लोगों में, यूट्यूब देख करके या जो विभिन्न प्रकार के लोग अनएथराइज फेक न्यूज देते हैं, उसमें ऐसा कहते हैं कि तुलसी, पीपल, गूलर या कुछ ऐसे पौधे हैं ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, या ये जो अकोन्सिया या कैक्टस है ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, कोई भी पौधा इस धरती पर नहीं है जो रात में हमको ऑक्सीजन देता हो। हर पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और रात में पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि रात में भी रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो ये पौधों की खासियत क्या है, ये पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान छोड़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए जहां पेशेंट वगैरह होते हैं वहां पर इनको हॉस्पिटलों में लगाया जाता है या खिड़कियों पर रखा जाता है, क्योंकि वहां पर पेशेंट द्वारा ये जो और कार्बन का कंसंट्रेशन न बढ़ने पाए, ये पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। बदले में ऑक्सीजन नहीं देंगे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कार्बन कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा और पेशेंट को जो भी एयर मिलेगा उसमें ऑक्सीजन उनको मिलेगी। तो ये इनकी यूटिलिटी होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर अगले स्लाइड पर चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अगले पॉइंट में फिर आता है कि और कौन कौन से मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। तो फ्लैशी और सिलिंड्रिकल एंड क्लोरोफिलस,
कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अपने को मॉडिफाई करके फ्लैशी हो जाते हैं, सिलेंड्रिकल बेलनाकार हो जाते हैं और क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें यूफोरबिया यूफोरबिया और यूफोरबिया आता है, जिसमें जो एरिड जोन का प्लांट है यानी सूखे क्षेत्र में रहने वाला ये पौधा है। और क्या करता है, ये फ्लैशी होता है, मांसल होता है, बेलनाकार होता है और क्लोरोफिलस होता है। फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या काम करेगा, ये अपने को मॉडिफाई कर लेता है। इसके बाद आता है स्प्रेड टू न्यू निके। कुछ प्लांट्स होते हैं वो नए कर्म क्षेत्र में जाने के लिए अपने को मॉडिफाई करते हैं। कैसे, टू स्प्रेड, अपने को आगे बढ़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा, निके यहाँ एक न्यू वर्ड आया है। जब हम आपको इकोलॉजी पढ़ाने लगेंगे तो वहां पर हम आपको निके को डिकोड करेंगे, लेकिन यहाँ जितने से आप समझ सकिए इतनी बात तो बताएंगे ही। तो निके क्या होता है बेटा, निके कर्मस्थल होता है। निके को कर्मस्थल बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में घर हमारा है, ठीक है, तो हमारा घर हमारा हैबिटेट है, लेकिन हमारे घर में छिपकली, ये जो स्पाइडर्स हैं या जो चूहे, ये क्या करते हैं, ये कभी कभी कुछ अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हमारे आवास को अपना आवास बना लेते हैं। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे आवास को अपने कार्य की सिद्धि के लिए आवास बना देते हैं, उन जीवों का वह निके या कर्म स्थल कहलाता है। ठीक है, निकेत, हिंदी में निके के लिए शब्द प्रयोग होता है निकेत, वो उनके निकेत होता है। ध्यान रखिएगा, मेढक घर में हम अपने रूम में बैठे थे और रूम में बैठे बैठे क्या हुआ, एकाएक एक मेढक दौड़ता हुआ अपने जीवन की प्राण की रक्षा करने के लिए एक मेढक हमारे घर में घुस आया। तो हमारा घर उस पल के लिए उस मेढक का क्या होगा, निकेत होगा। क्या होगा, निकेत होगा। ठीक है, तो वो हमारे घर में आया, वो अपने निकेत में हमारे घर में प्रवेश किया तो निकेत में आ गया। अब क्या हुआ, उस मेढक को पकड़ने के लिए बाहर से सांप दौड़ाता हुआ चला रहा था। सांप भी घर में घुस गया। सांप मेरे घर में क्यों आया, अपने काम के लिए नहीं, उस अपने कार्य की सिद्धि के लिए, मेढक को पकड़ने के लिए। तो जितने पल हमारे घर में रहा उतने पल में उस मेढक के लिए और उस सांप के लिए हमारा घर उनका निकेत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, आप घर पे रहते हैं, सबका अपना घर है, आप सब छात्र हैं, आप सबका घर है, लेकिन अपने विशेष कार्य करने के लिए आप विद्यालय जाते हैं या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या आप किसी मनोरंजन स्थल पे जाते हैं। तो जब तक वहां पे आप अपने कार्य सिद्धि के लिए जाते हैं, वह स्थल आपका घर नहीं है, वो आपका निकेत होता है। तो क्या होता है, कुछ पौधे जहां उगते हैं, उगने के बाद क्या करते हैं, वहां से क्या करते हैं, वहां से वो जहां वो उगे होते हैं वहां न रह करके उनकी जड़ें क्या होती हैं, या मिट्टी के नीचे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगी और हर नॉट से क्या होगी, ये क्या निकलेगी, नीचे की तरफ जड़ निकलेगी और ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, उसमें पत्तियां निकलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रनर्स कहलाते हैं, जैसे दूब घास हुई। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो जैसे जहां पर उगे उगने के बाद क्या होता है, वहां से उनकी कुछ शाखाएं निकलती हैं और निकल करके ऊपर जाएंगी, ऊपर जाकर के मिट्टी को टच करेंगी, मिट्टी को जहां टच करेंगे वहां पर रूट्स निकल जाएंगे। इसके बाद फिर वो ऊपर चली जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर नीचे रूट्स आ जाएगा और जहां जहां ये मिट्टी को टच करती हैं वहां से वो न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने इस जो मदर प्लांट है, ये जो मदर प्लांट है, इस मदर प्लांट ने क्या किया, अपना निके चेंज कर लिया, यहाँ से यहाँ आ गई या यहाँ से यहाँ आ गई, अपना स्थान बदल लिया, आवास को बदल लिया। अब इस प्रकार से ये इसको चेंज, अपने आवास को चेंज कर लिया। और बाद में क्या होगा, जब ये डेवलप कर जाती हैं तो ये जो बीच वाला भाग है ये क्या होता है, ड्राई अप होकर के ओल्ड होने के बाद क्या होता है, ये सूख जाता है, सूख जाएगा तो ये सब सूख करके नष्ट हो जाएगा और ये सभी क्या होता है, एक पौधे से 2-3 पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निके का चयन करते हैं। और इसमें आता है ग्रॉस,
घास और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी और घास क्या करते हैं, ये नीचे को चेंज करने के लिए, अपने न्यू हैबिटेट में जाने के लिए क्या करते हैं, अपने को मॉडिफाई किए रहते हैं, इनका स्टेम किए रहता है। अगला एग्जांपल है आर्क डाउनवर्ड्स। कुछ पौधे ऐसे हैं कि उनका स्टेम क्या होता है, पहले ग्रो करता है। क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, और ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ग्रो किया, ग्रो करने के बाद आगे जाएगा, आगे जाके फिर क्या करता है, ये नीचे हैंग डाउन कर जाता है। नीचे क्या करता है, नीचे हैंग डाउन कर जाता है, और इसके बाद जैसे कि जमीन को छूना चाहता है, तो इस प्रकार से ये आर्क बना, नीचे टू टच अर्थ को टच करने के लिए क्या करते हैं, ये नीचे हैंग डाउन करते हैं। कुछ स्टेम, कुछ प्लांट्स के स्टेम आर्क का फॉर्मेशन करते हैं या आर्की हो जाते हैं। किस लिए, टू टच द ग्राउंड। एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच एक्सिस फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, यानी जो मेन एक्सिस होता है उसकी ब्रांच, उसके लेटरल ब्रांच से क्या होता है, एक और भी ब्रांच निकलती है और नीचे वो हैंग डाउन करती है, हैंग डाउन नीचे करती है, टू टच द अर्थ, और अर्थ को टच करती है। इस प्रकार से ये आर्क का फॉर्मेशन कराती है। इसमें एग्जांपल है मिंट और जस्मिन, पुदीना और चमेली, ठीक है। इसके बाद जो 8वां एग्जांपल आता है वो है फ्लोटिंग। कुछ जली पौधे अपने स्टेम को तैरने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। दे एडॉप्टेड देमसेल्व्स टू हेल्प इन फ्लोटिंग। इसमें क्या होता है, a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves, माने पत्तियों का झुंड, रोजेट माने झुंड, rosette of leaves and tuft of roots, और फूले हुए जो क्या होते हैं, स्टेम के साथ क्या होते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, उनको वाटर लेवल पर या वाटर में कुछ डूबे हुए अवस्था में फ्लो करने में सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है पिस्टिया एंड इकोर्निया। इकोर्निया जिसको आप क्या कहते हैं, जलकुंभी, यानी ट्रैप इकोर्निया, जलकुंभी, ट्रैप सिंघाड़ा, लोटस एंड लिली, ये सब क्या आते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद लास्ट का जो मॉडिफाइड स्टेम है वो लीफी शूट। लीफी शूट, व्हाट डू मीन बाय लीफी शूट, लीफी शूट यानी प्ररोह जो है वो पर्णिल हो, पत्ती युक्त प्ररोह, पत्ती से युक्त तना, यानी ऐसा तना जो पत्ती है लेकिन तने का एहसास कराए। तो उसमें क्या होता है, द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोर्शन ऑफ बेस आर अंडरग्राउंड ऑफ मेन स्टेम। मेन स्टेम के बेस और अंडरग्राउंड पार्ट में क्या होता है, एक लेटरल ब्रांच डेवलप करती है एंड ग्रो हॉरिजेंटली, धरती के समानांतर ये ग्रो करती है हॉरिजेंटली इन द सॉइल, देन कम आउट एज लीफ, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये पूरा लीफ ही होता है जिसको लीफी शूट कहते हैं। इसका एग्जांपल है बनाना, केला, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, जिसको आप क्या कहते हैं, गुलदाउदी का पौधा, इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आकर के स्टेम की मॉडिफिकेशन की बातें आकर के फोरक्लोज होती हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग जो है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग लीफ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस नोट्स को आप अच्छी तरह पढ़ डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट कीजिए एंड बी रेडी टू लुक योर मंथली टेस्ट एग्जाम। ओके, थैंक यू, विश यू गुड लक, थैंक यू।